हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के मैथ के एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये हम लोग का जो न्यू एनसीईआरटी का मैथ्स का बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गणित मंजरी। उसका हम लोग का ये चैप्टर हम लोग का कौन सा है, हम लोग ये चैप्टर नंबर 4 है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कि हम लोग को क्या करना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने 5 आइडेंटिटी पढ़े थे। कौन कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और भी हम लोग बहुत सारे पढ़े थे। और हम लोग क्लास 9th में भी हम लोग क्या करना है, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को पढ़ना है। लेकिन हम लोग साथ में क्या, इसमें जो हम लोग का 5 था, 5 रहेगा लेकिन +3 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो क्लास 9 होगा उसमें 3 नया अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और हम लोग इन सब के बारे में जो हम लोग का इसका पिछला पार्ट था, जो कि क्या था, हम लोग का पार्ट 1 था, उसमें हम लोग पढ़े थे क्या, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में। और एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग सॉल्व किए थे। हम उसमें क्या किए थे, एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए थे और उसका आंसर फाइंड किए थे। और हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 को बनाएंगे और 4.3 को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4.2 को क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। इसमें हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग का जो क्लास 8 का जो पुराना आइडेंटिटी था उन सब का यूज करना है। इसमें हम लोग का नया आइडेंटिटी यूज नहीं करना है। तो हम लोग से क्या करेंगे, पुराना आइडेंटिटी यूज करेंगे। यानी कि जो हमारे पास पिछला 5 आइडेंटिटी है उसी का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 को भी बनाएंगे। तब हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन बनाते हैं। आई होप कि आप लोग जो एक्सरसाइज 4.1 का जो पिछला पार्ट हुआ आप लोग देख चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं। हम लोग का ये क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का फर्स्ट है किसी का, एक्सरसाइज 4.2 का। इसमें हम लोग का क्या है क्वेश्चन, फैक्टर कंप्लीटली। यानी कि हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना हम लोग क्लास 8 में भी सीखे थे। इसमें क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन वाले में हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का फर्स्ट डिजिट होता है वो फर्स्ट ही रहता है। लेकिन जो मिडिल में होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिससे कि क्या हो, जो उनका फर्स्ट पार्ट था और सेकेंड पार्ट था, सॉरी लास्ट पार्ट था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आने चाहिए। और उन दोनों को ऐड करके जो हम लोग का मिडिल पार्ट था वो आना चाहिए। जैसे कि हम लोग जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें लोग क्या करेंगे, 3x, हम लोग यहाँ पर क्या करना है, इसको ए स्क्वायर, अब हम लोग को इसको चेंज करना है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में जब हम लोग क्या करेंगे, और 3x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 इंटू 3x इंटू के यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाएगा, ये 4y का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 4y। अब हम लोग यहाँ पर देखिए तो क्या आएगा, 3x और 4y, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12xy, और फिर उसको 2 से करेंगे यानी 24xy, जो कि हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। तब हम लोग का क्या आएगा, और ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर आ गया। अब हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2s स्क्वायर इंटू 2s इंटू 5t। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करते, जैसे हम लोग क्या आ जाता है, पिछला एक्सरसाइज था एक्सरसाइज 4.1, जो हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 था उसमें हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग का इस फॉर्म में दिया होता था, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में दिया जाता था, और हम लोग इसको चेंज करना होता था, जो कि यहाँ पर हम लोग को गिवन क्वेश्चन दिया गया है। जो लोग क्वेश्चन है वहाँ पर क्या होता था, उस टाइम हम लोग को आंसर ये फाइंड करना होता था, और हम लोग को यहाँ पर जो आंसर है वो हम लोग को वहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाता।
यानी कि यहाँ पर क्या था, हम लोग को इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलता था और हम लोग यहाँ पर आंसर फाइंड करते थे इस फॉर्म में। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या है, इस वाले एक्सरसाइज में कि हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म में हम लोग को क्वेश्चन दिया गया और इस फॉर्म में आंसर फाइंड करना है। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। इसमें हम लोग का जो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है और हम लोग उसको भी बनाते हैं। आई होप आप लोग ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग का ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका, क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का। तो आप लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। और इसको भी हम लोग को क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 49 किसका हो जाएगा स्क्वायर, 7 का हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर यानी एक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की जगह पर 7x है। और इंटू यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2y का स्क्वायर है, तो यहाँ भी 2y आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। और हम लोग का मिडिल में जो हम लोग उसको क्या किए, उसको हम लोग जो जोड़े वहां पर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए हम लोग का, जो हम लोग का ऊपर क्वेश्चन में दे यानी 7 टू जा 14 टू जा क्या होगा 28xy हो जाएगा। यानी कि हम लोग ये जो डिवाइड किए वो क्या हम लोग का बिल्कुल सही है। और यहाँ पर भी यहाँ पर क्या होगा, जो 4y है यानी यहाँ पर हो जाएगा 2y और y का स्क्वायर था तो यहाँ पर y आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग का आगे का क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉरी फोर्थ क्वेश्चन क्या हम लोग का, 64p² प्लस 32/3 p³ प्लस 4/9 p²। तो यहाँ पर क्या आएगा, 64 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8p² प्लस, इसको हम लोग क्या करते हैं, आ जाएगा q², 2/3 का होल स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर बीच में क्या आएगा 2xy यानी 2 इंटू यहाँ पर होगा a की जगह पर हम लोग का क्या है 2a यानी कि a की जगह पर हम लोग का क्या आएगा 8p प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा, और 8 2 16 2 32/3 p³ हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही दिया गया है। यहाँ हम लोग का क्या आ जाएगा 8p² सॉरी 8p प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। और यही हम लोग का क्या आ गया, इस फॉर्म में आ गया। हम लोग का अगर पिछले जो हम लोग का पिछला एक्सरसाइज थी उसमें हम लोग को इस फॉर्म में दे देते थे, इसको हम लोग कैसे बनाते थे, तो हम लोग 8p एक की जगह पर हम लोग 8p लिखते थे इंटू हम लोग 2/3 लिखते थे, 2/3 प्लस यहाँ पर हम लोग क्या करते थे और 2/3 कर देते। फिर हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देते थे 64p² प्लस 32/3 p³ प्लस यहाँ पर 4/9 हम लोग का q² आता था। और लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या है, इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग का जो आंसर है वो हम लोग का क्या पिछले पार्ट का क्वेश्चन था। और जो हम लोग यहाँ पर पिछले यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का पिछले पार्ट में क्या था, हम लोग का आंसर था। तो हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर दिया गया, बस हम लोग का क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस हम लोग को क्या आना चाहिए, जितना भी आइडेंटिटी है वो सब हम लोग को याद होना चाहिए। अगर हम लोग का आइडेंटिटी याद होगा तो हम लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी ओर बढ़ते हैं। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे एक्सरसाइज 4.2 का। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग का ये है, इस जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है उसका हम लोग का लास्ट 2 क्वेश्चन जो कि हम लोग का क्या है 5 नंबर और 6 नंबर। तो हम लोग का 5 नंबर में क्या दिया गया 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। और हम लोग का इस दोनों क्वेश्चन के ऊपर क्या है स्टार मार्क किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज किसमें होता है कि यहाँ पर तो 3 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तब यहाँ पर ये इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको हम लोग कैसे करके चेंज करेंगे, ये हो जाएगा √3a² हो जाएगा, √3 का 3a का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू √3a इंटू हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बी पहले लिखते थे, हम लोग का बी क्या आ जाएगा
बी आ जाएगा 2/√3 का √3 बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, और 2/√3। तब हम लोग इसको अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, और √6, और यहाँ पर ये √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूरा 4 आ जाएगा। ऊपर में उनका 4 है और नीचे हम लोग क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तब हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर। ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। तो हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ये जो 3 है वो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, और यहाँ पर 4/3 जो है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रूट अंडर करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्योंकि क्या है 9/5s² प्लस 6sb प्लस 5b²। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का नंबर दिया गया वो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो 9 है वो तो 3 का हो जाएगा, प्लस यहाँ पर y क्या आ जाएगा, √5s का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, √5v का स्क्वायर, और बीच में क्या आ जाएगा 2 × 3/√5, और इंटू में क्या आ जाएगा, √5v आ जाएगा। यहाँ पर रूट, और यहाँ पर ये एस भी आ जाएगा। अगर हम उसको देखें तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग का, ये जो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 6s और v बच जाएगा। तो हम लोग को वही चाहिए था, और हम लोग का यहाँ पर क्या है वो आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा 3/√5s प्लस √5v का होल स्क्वायर, और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर ज्यादा क्या करना, हम लोग कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें क्या होगा हम लोग का, जिसमें हम लोग का जो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो हम उसको क्या करेंगे, रूट अंडर करके बना सकते हैं, और हम लोग इस तरीके से बना करके उसका आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जो हम लोग का जो बुक का क्वेश्चन पर भी 4 मार्क होगा वो हमारे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको हम लोग क्या करना चाहिए, एग्जाम से पहले जरूर उसको बना लेना चाहिए। तो हम लोग ये इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन को बना सकते हैं जिसमें क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर, उसमें क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर गिवन नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर गिवन नहीं होगा। लेकिन आप लोग को उस टाइम क्या करना पड़ेगा, उस टाइम हम लोग को रूट अंडर कर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आंसर फाइंड हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 जो है वो क्या है, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन उसको हम लोग जब √5 कर देंगे तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, जो कि हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा। और हम लोग का इस तरीके से a² प्लस 2ab प्लस b² का हम लोग का यहाँ पर वैल्यू आ गया, और हम लोग इस तरीके से उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जितना भी क्वेश्चन था उन सबको हम लोग बना लिए। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें कि हम लोग का क्या है, जो हम लोग का पिछला पार्ट था एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 जो था उसमें हम लोग क्या देखिए, जैसे कि हम लोग को 81 दिया गया था एक नंबर, 81 यानी कि 80 का स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग को बनाना था। लेकिन हम लोग को इस वाले में क्या कर दिया गया, जैसे कि हम लोग का 79 है, तो 79 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 -1 का होल स्क्वायर। हम लोग को इस तरीके से बनाना है, यानी कि हम लोग क्या था, जो हम लोग का पिछला एक्सरसाइज था उसमें हम लोग को जो फर्स्ट आइडेंटिटी था उसका यूज करना था, लेकिन हम लोग इस ये जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें लोग क्या करना है, सेकंड आइडेंटिटी यानी कि a-b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज करना है। तो हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम लोग को 3 क्वेश्चन दिए गए, उन सबको हम लोग बनाते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 का। उसमें हम लोग को क्या दिया गया, 79 का स्क्वायर, और सेकंड नंबर क्या 193 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 190 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इससे जो हम लोग का आंसर मान लेते हैं x आएगा, तो हम लोग का वहां पर आंसर x आएगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करेंगे, 200 -7 का स्क्वायर करेंगे तो भी हम लोग का आंसर x ही आएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी उसकी जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे 193 आया, यहाँ भी 193 आया। यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा, हम लोग दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या क्वेश्चन में स्पेशली गिवन है कि हम लोग को ये जो सेकंड वाला आइडेंटिटी है उसी को हम लोग को यूज करके बनाना है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड आइडेंटिटी यूज करके हम लोग बनाएंगे, जो कि क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 70, और यहाँ पर 70 प्लस 9 नहीं बल्कि 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 80 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 2 इंटू 80 इंटू 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 और 6400 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा 160 प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा 6401 माइनस 160, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर ये 10 में से 6 जाएगा 4, फिर यहाँ पर 3 में से बन जाएगा 2, 6241 हम लोग का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा किसका 79 का स्क्वायर हम लोग का क्या आएगा 6241। अगर हम लोग 79 इंटू 79 करके भी देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 6241 ही आएगा। और हम लोग अगर इस आइडेंटिटी का यूज करके बनाएंगे फिर भी हम लोग का क्या आएगा 6241 ही आएगा। अगर हम लोग इसी को चेक करने के लिए हम लगा हम लोग क्या करें इसको पॉजिटिव, जो कि हम लोग फर्स्ट आइडेंटिटी था उससे बनाए तो उससे हम लोग क्या आएगा सेम आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या आया है 6241 आया है, हम लोग यहाँ पर नेगेटिव से बनाए यानी सेकेंड आइडेंटिटी यूज करके बनाए। अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी का भी यूज करें जो कि क्या है हम लोग का यहाँ पर हम लोग का जगह 70 प्लस 9 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 70 का स्क्वायर प्लस 2 9 का स्क्वायर, क्या हम लोग क्या आ जाएगा 70 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4900 प्लस यहाँ पर क्या आएगा 9 7 जा 63 और 7 जा 49 में क्या आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 63 इंटू 2 हो जाएगा हम लोग का यानी कि 1260 और प्लस आ जाएगा 81। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर हम लोग का 864 आएगा, फिर हम लोग यहाँ कैरी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर हम लोग का 2 और 9 to 11 1 क्या आ जाएगा 12 कैरी 1 4 1 5 और 1 6 6241 आया है। और यहाँ भी हम लोग का क्या आया 6241 आया था, यानी कि अगर हम लोग किसी भी आइडेंटिटी से आया तो हम लोग का आंसर सेम आएगा। अगर हम लोग को क्वेश्चन में स्पेशली गिवन नहीं है तो, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है स्पेशली गिवन था तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करना है जो सेकेंड आइडेंटिटी है माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर उसी आइडेंटिटी से बनाना, ये हम लोग क्या है यहाँ पर नेसेसरी है, तो हम लोग उसी आइडेंटिटी से बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इस आइडेंटिटी से भी बनाएंगे तो हम लोग क्या आएगा आंसर सेम आएगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अगर हम लोग को किसी क्वेश्चन में स्पेशली गिवन नहीं है कि हम लोग को बस बनाना है वहाँ पर, तो आप हम लोग क्या कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को दिया गया कि हम लोग को किसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी का यूज करना है तो हम लोग को उसी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, आंसर हम लोग का सेम आएगा। तो हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है 193, यानी कि यहाँ पर 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं, इसका भी वैल्यू क्या आएगा 193 आएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस 2a आएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा 40,000 माइनस 2 टू या 4 7 टू या 14 2800 प्लस 49 यानी 40049 माइनस 2800। हम लोग यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर ये 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ 3 37249। अगर हम लोग इसी से हम लोग क्या करें 190 प्लस 3 करें तो भी हम लोग क्या आएगा यही हम लोग का आंसर आएगा। और हम लोग यहाँ पर क्या आएगा आंसर सेम आएगा, जिसको कि हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग प्रूव करके देख चुके थे कि हम लोग अगर किसी भी आइडेंटिटी से बनाए अगर हम लोग का आंसर सही है तो वहाँ पर हम लोग क्या आएगा आंसर सेम आएगा। और हम लोग यहाँ पर इस तरीके से भी बना सकते हैं। और हम लोग इस क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग क्या करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी से हम लोग को बनाना है। तो हम लोग बनाएंगे इसी से जो कि हम लोग यहाँ पर बनाए। इसका हम लोग का एक और क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बनाते हैं।
और देखते हैं उसका आंसर हम लोग का क्या आता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हम लोग का ये है क्या, एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, और हम इसको बनाते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर क्या है, 299 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 290 प्लस 9 का स्क्वायर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर दिया गया कि हम लोग को इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1, और क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा, 90,000 माइनस 3 to 600 प्लस 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90001 माइनस 600, जो कि क्या आएगा हम लोग यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर यहाँ पर 10 में से 0 जाएगा तो 0, फिर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 9 और ये 89401 हम लोग यहाँ पर क्या आएगा आंसर आएगा। और अगर हम लोग इसको तो हम लोग का 290 प्लस 9 का स्क्वायर करके भी बनाएंगे तो हम लोग का वही आएगा, 290 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 290 प्लस 9 और इंटू 9 और प्लस 9 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आएगा, 290 का स्क्वायर हम लोग को 29 इंटू 29 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 2 जा 18 और 8 क्या आ जाएगा हम लोग का, और 18 और 8 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 26, 29 टू आ जाएगा 58, 1 4 5 2 7 1 8, 841 क्या क्या 0 आ जाएगा 2, प्लस क्या आ जाएगा हम लोग का 290 को हम लोग 9 से करेंगे फिर 2 से करेंगे, हम लोग का यहाँ पर क्या होगा थोड़ा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जो आंसर आएगा वो हम लोग का क्या आएगा, आंसर यहाँ पर हम लोग का सेम ही आएगा, जो कि हम लोग का क्या आएगा 89401। और हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव जो हम लोग का फर्स्ट आइडेंटिटी था उससे भी हम लोग बना सकते हैं, और जो हम लोग का सेकंड आइडेंटिटी है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें क्या बोला गया कि हम लोग को सेकंड आइडेंटिटी का ही यूज करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सेकंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हम लोग इसी के साथ क्या होता है, एक्सरसाइज 4.2 जो हम लोग का था वो हम लोग का पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग यहाँ तक पूरा समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग आई होप आप लोग पिछला पार्ट में देख चुके हैं, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।